अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े नक्सली हिडमा। हिडमा की मां बोली, बेटा घर आ जाओ, मां तो मां है, चाहे आतंकी की हो चाहे माओवादी की हो। क्या देश का सबसे बड़ा नक्सल कमांडर सरेंडर करेगा? क्या हिडमा अब नक्सल हिंसा छोड़कर घर वापसी करेगा? क्या देवा अब नक्सल संगठन छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिडमा नक्सल संगठन का सबसे चर्चित चेहरा है। नक्सलियों के सरेंडर के दौर में जिस गुट ने लड़ाई जारी रखने की बात की उसमें हिडमा भी शामिल है, लेकिन अब जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सलियों की मां ने अपने बेटे से भावुक अपील की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पुवर्ती गांव में पहुंचे, जो 40 सालों तक लाल आतंक की राजधानी रही है। साथ ही ये देश के दो सबसे खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा और देवा का गांव भी है, जिनकी तलाश पुलिस को कई सालों से। रविवार को पुवर्ती गांव के लोगों के बीच विजय शर्मा मोटरसाइकिल से गए और गांव वालों के सामने हिडमा और देवा की मां से मुलाकात की। साथ ही परिजनों के साथ खाना भी खाया। खाने की थाली के साथ डिप्टी सीएम ने दोनों नक्सल कमांडरों की मां से बातचीत की और बेटों के सरेंडर के लिए समझाया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ये पहल रंग लाई है। हिडमा और देवा की मां ने अपने नक्सल बेटों से मार्मिक अपील की और जंगल छोड़कर घर लौटने के लिए कहा। हिडमा की मां माड़वी पूंजी ने कहा है कि बेटा घर आ जाओ, कमाई करके खाएंगे और जनता के साथ जिएंगे। क्या कह रही हैं हिडमा की मां, सुनिए। Batu buku tayar be meh kayannya janggal tu. Batu baik ketitan aku. Pai wawro pai beli kitan waratin jo ketamuntan imo. Ne bana dim ketamuntan pai wawron pai beli baik kitan na. Meh kabadatan pai buku tayar be mat mandanon pai. Meh kayan taben buku tindan ikke. मां कह रही है, आस पास होते तो ले आती, घर आ जा बेटा। हिडमा के साथ नक्सल कमांडर देवा की मां ने भी अपील की है और देवा के लिए कहा है कि बेटा घर आकर सरेंडर कर दो, घर से कमाई करके खाएंगे। क्या कह रही है देवा की मां, माड़वी सिंगे, ये भी सुनिए। Geloni kama kitu pila iso mana dol torpe kesu tanan ma injo keso wangi bie ma joka mir torpe lone kama kistinda kali jo pila tiren kesu tanangel juare ka normane ilarin jo kai aktor gat bali kon ki tomama aya de al ke tani moloni wara injo anti men ket tankal ke tome big gari manero tataya ne mame kaya ne mom pe big dorski toma। दोनों नक्सल कमांडरों की मां एक लंबे समय से अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं। आपको बता दूं कि हिडमा नक्सल संगठन का सीसी मेंबर है और कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल होने की वजह से हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम है। वहीं देवा नक्सलियों के सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1 का चीफ, जिसने कई नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया और इस पर 40 लाख रुपए का इनाम। ऐसे में लाल आतंक के खात्मे के लिए गृहमंत्री विजय शर्मा खुद हिडमा के गांव पहुंच गए, क्योंकि माना जाता है कि अगर हिडमा और देवा सरेंडर कर दें तो छत्तीसगढ़ से नक्सली काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। पुवर्ती गांव के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ये भी सुनिए। माड़वी हिडमा जो नक्सल संगठन में है, उनकी माताजी से मुलाकात की और बाहर से देवा, वो भी नक्सल संगठन में है, उनकी भी माताजी से मुलाकात की। उन्होंने वीडियो पर भी बोला, मैंने कहा कि अगर आप ये करेंगे तो आपका वीडियो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहां तक पहुंच जाए। तो उन्होंने अपने ही गोंडी में ही कहा, परंतु उसका स्पष्ट अनुवाद है कि उन्होंने कहा कि कहाँ हो, आ जाओ, कह रही हूँ, नहीं आ रहे हो तो मैं कैसे करूँ, आसपास जंगल में होते तो ढूंढती, कहाँ जाऊँ ढूंढने। पुनर्वास एक प्रशस्त पुण्य पंथ है, उस पर आना ही चाहिए। इसके साथ ही बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और जवान अभी भी जंगल में मौजूद हैं। आज ये 2 खबर है, एक तो नक्सली मुठभेड़ हुई है और दूसरा कि नक्सलियों से अब मां का सहारा लेकर मार्मिक अपील भी सरकार कर रही है कि गोली ना पड़े, घर आ जाओ। संजय, सबसे पहले आपसे जो गृहमंत्री ने प्रयास किए उस पर बात, और फिर उसके बाद जो आज मुठभेड़ हुई है उस पर बात। गृहमंत्री की हिडमा से और देवा की मां की बातचीत को किस तरह से देखा जाना चाहिए संजय?
देखिए, हिड़मा और देवा दो ऐसे नाम हैं जो फिलहाल छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन की रीढ़ हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि अगर हिड़मा और देवा जैसे नक्सली सरेंडर कर देंगे तो लगभग छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल नक्सलियों की सबसे बड़ी बटालियन जो है उसे पहले हिड़मा लीड करता था, अब उसे देवा लीड करता है। इस बटालियन में 90% नक्सली जो हैं वो इसी इलाके के हैं और वो आदिवासी हैं। ऐसे में हिड़मा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसे चर्चित बनाती वो यही है कि वो पहला ऐसा नक्सली था जो बस्तर का है, जो आदिवासी है, लेकिन नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा था। ऐसे भी माना जाता है कि फिलहाल नक्सल संगठन में जितने भी लड़ाके हैं, जितने भी आदिवासी लड़ाके हैं, इन पे हिड़मा का सबसे अधिक इन्फ्लुएंस है। ऐसे में अगर हिड़मा वापिस आ जाएगा तो ये सारे लड़ाके जो हैं ये भी वापिस मुख्यधारा में लौट आएंगे। यही वजह है कि देखिए, सरकार हर कोशिश कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री खुद पहुंच जाते हैं पुअर्ती गांव तक, और ये उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुअर्ती से लगे हुए गुंडम गांव तक पहुंच गए थे। वहां जाकर ये इनके परिवारों से मिलते हैं, इनकी माओं से मिलते हैं, जिनकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिन्होंने कई सालों से अपने बेटों को नहीं देखा है। उनसे मिलकर उनसे एक मार्मिक अपील कराते हैं, क्योंकि देखिए, जो नक्सली फिलहाल जंगलों में छुपे हुए हैं वो लगातार, उनकी नज़र मीडिया पे है, उनकी नज़र लगातार टीवी पे है। वो लगातार ये देखते हैं कि आखिर सरकार और पुलिस द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। ऐसे में वो संदेश उन तक भी पहुंचेगा। उन तक जब ये संदेश पहुंचेगा तो उन्हें ऐसी उम्मीद है सरकार को कि शायद इन दुर्दान नक्सलियों का दिल पिघल जाए और ये लोग वापस मुख्यधारा में लौट आएं। लेकिन अगर वो नहीं लौटते हैं तो आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। नहीं लौटते हैं तो यही होगा जो फिलहाल कहां हो रहा है, जो हुआ आज बीजापुर के नस्ल पार्क इलाके में, जहां फोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 6 नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों में कुछ महत्वपूर्ण कैडर्स भी हैं। एक नाम आया है बुचन्ना का, जो डिविजनल कमेटी मेंबर था। साथ ही पापा राव, जिस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली है, उसकी पत्नी की भी मारे जाने की खबर है, जिसका नाम निर्मला है। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कल सुबह तक ये घटना, ये मुठभेड़ जो है और बड़ी हो जाए, क्योंकि एडिशनल फोर्सेस को जिस इलाके में भेजा गया है। आप नज़र रखिएगा, आपके नज़रों से कुछ बचेगा नहीं। हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।